सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? बहुत टाइम बाद मैंने वापस से आज ज्वाइन किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं मैंने ट्रेडिंग किए हुए, और 2 हफ्ते बाद आज मैंने फाइनली वापस से स्टार्ट किया है। अब से कंटिन्यूशन बना रहेगा, तो उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जितना ब्रेक मुझे लेना था, जो मुझे काम निपटाने थे अपने, वो हो चुके हैं। ये सब बातें मुझे पता है आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं इन सब चीज़ों में मेरी लाइफ में। सो बात करते हैं हम लोग आज ट्रेडिंग के ऊपर। सो आज का दिन कैसा था? आज का दिन बेसिकली हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, जिन्होंने देखो, जो लोगों ने अभी तक कोर्स लिया है, उस कोर्स के जो भी डाउट्स है आपके, वो इस संडे को क्लास होगी लाइव। वहाँ पे आपको जितने भी डाउट्स होंगे वो सबको क्लियर किया जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन मत लो। ठीक है, रहा सवाल आज के ट्रेडिंग का, ठीक है, और हमारे सेटअप का, तो जिन्होंने कोर्स लिया है वो देखो जरा एक बार सेटअप को, और मुझे बताना। आज हमारा फर्स्ट ट्रेड कहीं पे नहीं था। देखो, सुबह ही हमें पता था कि आज हमें पहले 15 मिनट में हमें पता चल चुका था अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। ठीक है, अब जो लोग नए हैं मैं उनको ये बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ सेटअप्स की बात करता हूँ यार। मैं यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन की बात नहीं करता। जो ज्ञानी बाबा है उनकी तरह यहाँ पे ज्ञान देता हूँ कि मार्केट में ये होता है, वो होता है, ये ऐसा होता है। किसी को नहीं पता मार्केट में क्या होता है। मार्केट में सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज सेटअप, और उस सेटअप को फॉलो करो। ठीक है, और इन दी एंड पैसा बनेगा। ठीक है, तो मैं वही चीज फॉलो करता हूँ। मेरा जो सेटअप है, जिन्होंने कोर्स लिया है उनको हेल्प होते रहे कि आज कहाँ ट्रेड करना चाहिए था। उसके लिए मैं कोई अलग से डेडिकेटेड काइंड ऑफ टेलीग्राम ग्रुप नहीं बना सकता, प्रीमियम ग्रुप का, जहाँ पे मैं बोलूँ कि जो कोर्स ले सिर्फ वही आ जाओ। ऐसा करना सबके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, तो बेटर यही है कि मैं यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ जिन्होंने कोर्स लिया है, ताकि आपको लाइफ टाइम दिखता रहे कि जो आपने कोर्स लिया है क्या वैसे ही ट्रेड करना चाहिए था, या फिर जो मैंने आपको कोर्स में बताया है क्या मैं वैसा ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना सेटअप तो बेच देते हैं आपको, बट खुद वो सेटअप फॉलो नहीं करते। मेरे पास बहुत एग्जांपल है। ठीक है, एक आध तो 5 EMA वाला ही है। ठीक है, बहुत बड़े गुरु हैं, वो आपको देंगे, बट वो खुद ही फॉलो नहीं करते। इन्होंने इनफैक्ट अपने वीडियो में भी यही बोलते हैं। ठीक है, सो मेरा पॉइंट ये है कि जो मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ, क्या मैं वो खुद फॉलो कर रहा हूँ, वो आप यहाँ पे देखो, मैच करो कि आपसे कहाँ गलती हुई है। ये मेरा मेन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो आज का सेटअप देखो, आप पहले 15 मिनट में हमें पता चल गया था कि हमें पीई साइड जाना है, राइट? क्यों? क्योंकि मार्केट देखो वीवैप के भी नीचे है और ये सीपीआर के भी नीचे है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा ऑप्शन चार्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जानना ही आज पीई साइड था। और यही सेम चीज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताई। एंड हाँ, आज मैंने स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं किया। स्टॉक ट्रेडिंग मैं कल से वापस स्टार्ट करूंगा। आज मैंने कोई स्टॉक में ट्रेड नहीं किया है। इंडेक्स में मैंने ट्रेड किया था, वो भी पी साइड। ठीक है, अब देखो पी साइड मुझे ट्रेड कहाँ करना था। हमारा जो फर्स्ट ट्रेड वाला सेटअप था, याद है? फर्स्ट ट्रेड जाके आप देखो एक बार। फर्स्ट ट्रेड के सेटअप में एक जो पॉइंट था, दैट इज पैटर्न। जो मैंने आपको 2 पैटर्न बताया ना, वो पैटर्न यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ रीटेस्ट किया, बट यहाँ हमारा पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शंस के चार्ट पे हमारा पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई फर्स्ट ट्रेड नहीं लिया। ये पूरा टाइम यहाँ तक मैं बैठा था, देखो इस पॉइंट तक मैं बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारा सेटअप तो सारे पैरामीटर्स पास हो रहे थे, बस एक पैरामीटर ऐसा था जो हमारा नहीं चला, दैट इज पैटर्न। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया? मैंने ट्रेड लिया री एंट्री में। अब वो री एंट्री कहाँ पे बनी थी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप मैच करना सेटअप के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली हमारे ये वाले कैंडल पे। ठीक है, मैंने भी यहीं पे ट्रेड किया है भाई, एग्जैक्टली यहाँ पर, दैट इज 71 पॉइंट समथिंग पे मैंने बाई किया था। ठीक है, 2 लॉट लिए थे मैंने, और इसका स्टॉप लॉस आप देखो, खुद देखो आपका इसका स्टॉप लॉस कितना होता है। 71 पे मैंने बाई किया था, इसका स्टॉप लॉस होता है मेरा 67, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लिया था, और वो मेरा एसएल पता कहाँ पे गया? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। देखो यहाँ पर मेरे 71 से ये 82 तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 11 पॉइंट मिल चुके थे यहाँ पे। मतलब मैं 11 पॉइंट प्रॉफिट में था विद इन 15 मिनट्स। ठीक है, बट हुआ क्या, यहाँ पे नीचे आया और उसने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, विथ ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस था क्या? 67 का, और इसने जो लो बनाया वो है 65.5 का। तो 2 पॉइंट के लगभग इसने मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? 71 पे मैंने बाई किया था, इसका हाई है यहाँ पे 96। ठीक है, इसका सेकंड हाई है यहाँ पर 106। ठीक है, बट खैर उससे मतलब नहीं है यार। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हाई लग रहा है तो आप क्या ही कर सकते हो, है ना? मेरा पॉइंट यही है। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जो 3 चीजें होती हैं, फर्स्ट ट्रेड, री एंट्री और फाइनल ट्रेड। तो मैंने आज जो लिया है, फर्स्ट ट्रेड आज बना नहीं था सेटअप, आपने भी देखा। मैंने लिया है यहाँ पे री एंट्री। ठीक है, री एंट्री लिया है, वो भी किस पॉइंट पे लिया था? इस पॉइंट पे लिया था, और ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पर गया। उसके बाद मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो ऑप्शन बायर को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, दैट इज डीके। ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ डीके के कारण हुआ है। अगर मैंने वही चीज सेलिंग की होती
ठीक है। अगर मैं ये सेलिंग का चार्ट आपको दिखाता हूँ, सेलिंग के चार्ट में ये चीज आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, इनफैक्ट आप आराम से यहाँ पे 20 पॉइंट्स लेके जाते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑप्शन बायर में और सेलर में। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं सेलर में स्विच कर जाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, मैं बाइंग ही करूंगा और मैं बाइंग प्रेफर करता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो मैं बाइंग ही करूंगा। और ये जो चीजें होती है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया, ठीक है यार, ये 10 में एक बार होंगी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी किस्मत खराब है या कुछ और इशू है, नहीं। इसका सिंपल ये मतलब है कि मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, कभी कभी आप कैसे जाएंगे, कभी कभी नहीं जाएंगे। तो ये एक ऐसा दिन था जहाँ पे मेरा एसएल ये टिपिकली मेरा वैसा दिन था आज का, जैसा लोगों का नहीं होता, एसएल हिट करने के बाद आपका टारगेट हिट होता है। ठीक है, और आप बैठ के रोते हो कि अरे यार ये क्या नाटक है। सो मेरा वही आज का दिन था। यहाँ पे मेरा एसएल गया, छोटा सा एसएल था, वो गया 5 पॉइंट का ही मेरा एसएल था, वो यहाँ पे गया। उसके बदले में कितने पॉइंट्स लेने के लिए बैठा था, 20 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं 5 पॉइंट के एसएल को मैं देखे, अगर मैं 1:2 लेता ना, तो मेरा 1:2 यहाँ पे अचीव था। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने 71 पे एंट्री किया था, उसका हाई था मेरा 82 का, 11 पॉइंट्स मुझे मिल चुके थे। तो 1:2 तो मेरा हो चुका था यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1:2 तो यहाँ पे मेरा हो चुका था। बट मेरा पॉइंट ये रहता है 1:2 से मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा पॉइंट रहता है 20 पॉइंट्स का, और यहाँ पे मुझे मिल रहे थे 11 पॉइंट्स। सो बेसिकली मैंने वेट किया फॉर 20 पॉइंट्स और यहाँ पे हुआ एसएल हिट। ठीक है, तो ये है मेरा पीएनएल आज का। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे एसएल है। एंड इसके बाद री एंट्री के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि वी आर डन फॉर द डे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया बंद, क्योंकि अगर इसके बाद हम ट्रेड लेते तो कोई हमारा सेटअप था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो फाइनल ट्रेड एंड री एंट्री, इसके बाद डन फॉर द डे। ठीक है, तो ये मैंने डन फॉर द डे कर दिया। चाहता तो यहाँ पे मैं रिकवरी कर सकता था, बट फिर वो अगेंस्ट द डिसिप्लिन हो जाता, अगेंस्ट आवर रूल्स हो जाता, बट वहाँ पे मैंने ये नहीं किया। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया एंड डन फॉर द डे। ठीक है, तो ये था आज का दिन। जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आने वाले क्लास में जो है, जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो जो भी संडे को क्लास होगी उसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर किया जाएगा। तो क्लास होगी ऑन संडे 17th ऑफ मार्च, यस, 12 बजे। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स मैं सबको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप लिख के रखना, और वो सारे डाउट्स उस दिन आपको क्लियर किए जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।